सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे कोई भी इंसान अगर फॉरेक्स के मार्केट में गोल्ड को ट्रेड करता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो इंडिया के लोग हैं और जो फॉरेन के लोग हैं वो किस पे ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स के किस पे, गोल्ड पे। तो गोल्ड यूएसडी के स्पॉट चार्ट पे मैंने पूरी एकदम डिटेल पे अपनी एनालिसिस डाली है कि कैसे आप एक प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि फॉरेक्स में नंबर्स ऑफ पीपल इंडिया से डाइवर्ट हो रहे हैं और वो क्या करते हैं, फॉरेक्स में जाके ट्रेड कर लेते हैं। अब उनका क्या जुगाड़ है, क्या लॉजिक है, मेरे को नहीं पता, लेकिन डिमांड आती है कि सर कृपया करके हमें बताइए कि कैसे ट्रेड करें हम लोग फॉरेक्स के मार्केट पे, और फॉरेक्स के मार्केट में स्पेशली गोल्ड में कैसे ट्रेड करें। चलिए चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे और पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं। और मेरा पर्सपेक्टिव एक ही रहता है, वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। तो 1 मिनट के अंदर सारी चीजों को समझेंगे, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं 1 मिनट चार्ट के टाइम फ्रेम पे, और पूरा सिनेरियो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आपके सामने चार्ट कौन सा खुला हुआ है, गोल्ड का। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड का जो हम लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, और बहुत सारे लोगों का जो डिमांड था आज वो पूरा होने वाला है। मैं फॉरेक्स के मार्केट में जो मैक्सिमम ट्रेड करने वाली जो स्पॉट मार्केट है वो है गोल्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, इसीलिए जो मैं फॉरेक्स के मार्केट में गोल्ड का जो सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं उसी के लॉजिक के साथ मैं डिमांड एंड सप्लाई का लॉजिक बताऊंगा इसमें। ये आप किसी में भी ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, आपको यही चीज सेम यूज करनी है। लेकिन अगर मैं किसी में समझाता हूं तो जो नंबर्स ऑफ पीपल है वो किसमें है, गोल्ड के अंदर है। तो मैं गोल्ड का ही चार्ट लेके पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, आप लोगों को एक चीज पता होगी कि गोल्ड का मार्केट लगातार कुछ दिनों से फॉल पे है। ठीक, अगर आप देखोगे तो 75 मिनट में हम लोग अगर ओपन करें तो ये 1 आवर का है ऑल। तो 1 आवर का अगर हम लोग ओपन करते हैं तो ये जो फॉल देखने को मिला है वो 31 अक्टूबर से है, और करंट नाउ अभी तक एक फॉल देखने को मिलता ही जा रहा है। ठीक, एक ट्रेंड लाइन भी एक निकल के आ रही है गोल्ड पे, जो मार्केट को बार बार रिट्रेस करती है ऊपर की तरफ, फिर फॉल आता है, फिर रिट्रेस करती है, फिर फॉल आता है, और फिर रिट्रेस करती है, फिर फॉल आता है, और अभी ये कंटिन्यूस पैटर्न बना हुआ है। तो गोल्ड एक क्या है, देखा जा सकता है बेयरिश। अब मैं आप लोगों को बोलता हूं, जितने भी स्कैल्पर है, क्योंकि मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं वो मैक्सिमम स्कैल्पर्स ही हैं, और आप सबको पता है मार्केट पे जो स्कैल्पर है वो एक बहुत अच्छे अमाउंट का पैसा बना सकता है जब उसको एक ट्रेंड मिले और वो ट्रेंड पे निकल जाए। लेकिन हम लोग की जो डिमांड एंड सप्लाई है वो ट्रेंड आने से पहले ही बता देती है मार्केट पे। जी हाँ दोस्तों, चाहे कॉल की तरफ मार्केट हो, चाहे पुट की तरफ मार्केट हो, आपको हमारा जो डिमांड और सप्लाई वाला सेशन है जो मैं आपको यहां पर भी दूंगा फॉरेक्स के मार्केट में गोल्ड पे डिमांड और सप्लाई पे कैसे ट्रेड करना है, वो भी आपको इस पे ट्रेंड आने से पहले पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर अब ट्रेंड आने वाला है। प्लस एक चीज आप लोग अगर आप देखोगे तो गोल्ड पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है आपको, है ना। ये लगातार डाउनफॉल चल रहा है ना, पीवट बनाता हुआ जा रहा है एक लोअर लो का, नया 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 नया। अब यहां पर जो मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो पैटर्न है, देखो 1 घंटे का है, तो जो ये वाला पैटर्न है, 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 ठीक, ये वाला पैटर्न भी, जितने भी पैटर्न है बाइंग के, हम लोग 1 मिनट में बहुत इजीली पकड़ सकते हैं। इसको इसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको तो हम लोग छोड़ेंगे ही नहीं। और ये बात जो है, ये तो हमारे लिए क्या है, मक्खन ट्रेड है। क्योंकि देखिए, एक ट्रेडर को अगर पता होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स के मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो के मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको पता होगा कि मेरा जो ओवरऑल जिस भी इंडेक्स में मैं ट्रेड कर रहा हूं वो चल क्या रहा है, बियरिश है या बुलिश है या साइडवेज है, तो जो आपका सेंटीमेंट होगा, दिमाग का जो ढूंढेगा डिमांड एंड सप्लाई में, वो उसी जगह पे ज्यादा ढूंढेगा। अगर बियरिश है तो भाई ऊपर मार्केट जा रहा है, ठीक है, उस पीवट से मैं सेल करूंगा वापस से मार्केट को। तो इस तरीके से हम लोग को ट्रेड को देखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ओवरऑल तो आपको मैंने दिखा दिया ट्रेंड डाउन है। मैं क्या करता हूं, जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई अगर आप लोग समझ लिए फिर तो आपके जीवन के न्यारे प्यारी हो जाएंगे। अब देखिए, फॉरेक्स के मार्केट पे जो हम लोग गोल्ड का चार्ट को स्टडी कर रहे हैं, इसमें आपको 2 इंडिकेटर चाहिए।
अब दो इंडिकेटर कौन कौन से होंगे, वो मूविंग एवरेज ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज कौन कौन से चाहिए, एक मूविंग एवरेज चाहिए हमको 50 और एक मूविंग एवरेज चाहिए हमको 100। जी हाँ दोस्तों, यहां पर हमको 50 और 100 ईएमए चाहिए। तो हम लोग जल्दी से इसको प्लॉट कर लेते हैं, अब चीजों को समझते हैं। ठीक, तो मैं ट्रेड लेना कैसे वो चीजों को समझाऊंगा। तो इंडिकेटर में जाते हैं जल्दी से और ईएमए को सर्च करते हैं। तो मूविंग एवरेज हमारा क्या होगा, एक और दो, दो हम लोगों ने दो बार क्लिक किया, प्लॉट कर लिया। जाके सेटिंग पे हम लोग क्या कर देंगे इसको, सबसे पहले तो क्या 50। ठीक, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है। एक 50 हो गया हमारा, एक हो जाएगा हमारा क्या 100, क्या हो जाएगा 100 मूविंग एवरेज। तो दे आर बोथ मूविंग एवरेज, जो इनका टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। एक 50 है, तो स्टाइल को मैं क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा मोटा कर देता हूं जिससे आप लोगों को दिखे मूविंग एवरेज। तो ये ब्लू लाइन वाला क्या है, 50 मूविंग एवरेज, और हमारा ब्लैक लाइन हम लोग इसको कर देते हैं, और ब्लैक लाइन वाला क्या है हमारा 100 मूविंग एवरेज। तो हम लोग ने मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दिया है। अब देखिए ट्रेड कैसे करना है, बहुत इजी ट्रेड बताऊंगा आप लोगों को, कि डिमांड जोन कहां बन रहा है, सप्लाई जोन कहां बन रहा है, सब कुछ पता चलेगा अपने को। अब देखिए, एक चीज सबसे बड़ी हम लोग को जो नोट करने वाली है, कि मैं थोड़ा सा मार्केट में पीछे जाता हूं, किसी दिन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 15 मार्केट का, अभी रिसेंट मार्केट हम लोग कल का मार्केट ले लेते हैं। 15 नवंबर चल रहा है, 15 तारीख का मार्केट लेते हैं। गोल्ड कितने बजे खुलता है, ठीक ये टाइम देख लीजिए, सुबह सुबह 12 बजे, मतलब जब आप लोग सो रहे होते हो इंडियन में। तो ये गोल्ड का मार्केट खुल जाता है, और ये ओवरऑल 24 आवर्स खुलता है मार्केट। ठीक, अब आप देखोगे गोल्ड का मार्केट में, तो 12 बजे के आसपास मार्केट ओपन हुआ है, और ओपन होते ही मार्केट में हम लोग क्या लगा रखे हैं, मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज। ओपन होते ही हमारा जो पहली कैंडल है ये रहा, ये हमारी पहली कैंडल। ठीक, ये साइडवेज मार्केट खुली है, मतलब ये जो कैंडल है आप देखोगे तो ये साइडवेज है। ठीक, पूरी वाली डोजी कैंडल, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने, मैंने क्या बोला था आपको, एक 50 मूविंग एवरेज और एक 100 मूविंग एवरेज चाहिए। अभी आप अगर आप देखोगे तो यहां पर हम लोग एक क्या करेंगे, जो आज का दिन का है उसमें हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ऑल्ट एच दबाकर एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक, तो अब इस लाइन का बड़ा यूज होने वाला है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैं हमेशा से बताता हूं कि डिमांड और सप्लाई में सबसे पहले जो आपको पता लगाना है, वो सबसे पहले लगाना है हॉरिजॉन्टल लाइन। जी हाँ दोस्तों, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी, उसी से ही आपको पता चलेगा। अब आज का मार्केट खुला, मैं प्रीवियस मार्केट कुछ देख ही नहीं रहा हूं। ठीक है, आज मैं कल के मार्केट को एक्सप्लेन करता हूं, फिर वापस एक और मार्केट पकड़ लेंगे। डिमांड सप्लाई आज के मार्केट में मिल जाएगा। हम लोग क्या सीख रहे हैं, फिर से बता दूं, स्कैल्पिंग फॉरेक्स के अंदर कैसे करते हैं, किसके हेल्प से, डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से। यहां पर एक चीज ऐड है जो इंडियन मार्केट में हम लोगों ने ऐड नहीं की थी, वो आप लोग कर सकते हो, जो इंडियन मार्केट वाले भी देख रहे हैं। क्या, एक मूविंग एवरेज 50 और एक 100। ये यूज कहां है मैं आपको बताऊंगा। आप देखोगे अभी करंट नाउ प्राइस कहां चल रहा है, ये रहा प्राइस। ठीक है, ये पहली कैंडल है, मूविंग एवरेज हमारे यहां पर है। प्राइस कहां चल रहा है अभी करंट नाउ, नीचे चल रहा है, मतलब मार्केट क्या है, बियरिश है। हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं बैंक निफ्टी में हमेशा बताता हूं कि जब भी मार्केट ओपन होता है और सीधा एकदम स्पाइक मार के ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर, ये बहुत ऊपर चला गया, अब नहीं आता है वो नीचे, ये रिट्रेस करके फिर ऊपर चला जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है, हम लोग को करना है लाइन को शिफ्ट। ठीक, क्योंकि वो तो प्राइस आया नहीं ना, आप अभी पकड़ने के लिए जा रहे हो प्राइस को, तो मार्केट में प्राइस वापस नहीं आया। अभी हम लोग को नहीं पता कि मार्केट यहां से बुलिश होने वाला है, हमको बताएगा मूविंग एवरेज और हमारी सेकंड लाइन। अब देखिए मूविंग एवरेज को अगर आप देखेंगे तो प्राइस यहां पर नीचे, यहां पर खुला मार्केट, ऊपर की तरफ गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर की तरफ गया, एक नया हाई बनाया, दिख रहा है आपको नया हाई बनाया। हम लोग क्या करेंगे, मैं बताया था कि 1 मिनट में जो भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी के जस्ट हमारी सेकंड कैंडल जो होगी उसके हाई को मार्क करेंगे। तो हमारा सेकंड कैंडल का हाई क्या है, ये है, तो हम लोगों ने मार्क कर दिया, ये वाली सेकंड कैंडल। ठीक, तो ये वाली सेकंड कैंडल हमारे इसकी हाई को हमने मार्क कर दिया। अब आप देखोगे कि इस प्राइस को मार्केट क्या किया है, नीचे आया है, ऊपर गया, फिर नीचे आया है, ये एन पैटर्न बनाया है। और मैंने क्या कहा था,
कभी भी आपको कंफर्मेशन लेनी है, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो आपको ग्रीन कैंडल पे ही ऊपर की तरफ बाय कर लेना है अगर आपको क्या कंफर्मेशन लेनी है, क्योंकि यहां से हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो यहां पर अगर हम लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड को प्लेस करते हैं तो हमारा डिमांड, ये ध्यान रखना, इसी के पीछे ही आएगा हमारा स्टॉप लॉस। तो हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाया 1.412 के आसपास का, टारगेट हमें 1:3 के आसपास का चाहिए। क्या हमको मिला है? तो जी हाँ, हमको टारगेट मिला है। और ध्यान रहे रिस्क रिवॉर्ड पे ही जाना है हमको। तो आप लोग अगर नए हो बिल्कुल डिमांड सप्लाई में, और अगर नहीं एकदम कॉन्फिडेंस बनता है स्टार्टिंग में, तो 1:2 पे जाओ। मैं क्या करता हूं 1:3 पे, और कभी कभार जब मेरे को पता होता है कि ये ऊपर से मार्केट गिरा तो 1:4 1:5 पर भी जाता हूं मैं। ठीक, और आप देखोगे मार्केट ने कितना दिया है हमको, 1:4 के आसपास, इधर पता चलता है। ठीक, हमने 3 कहां तक लिया था, ये देखो यहां पर लाइन अप डाउन वो हो रहा है। तो बस ऐसे ही आपको यहां से ले लेना है। और मैं तो कहता हूं कि आप लोग जब सीख रहे हो, जो फॉरेक्स का मैं जो अभी नया लेक्चर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए गोल्ड का, तो ये आप लोग ट्रायल बेसिस पे यही लगा के देखो ना, मार्केट पे ये सर्टेन आपका वो बना, ठीक, इधर लगा दिया लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग लगा दिया पोजीशन मैंने इधर देखी है, आप कॉपी में नोट कर लो। ऐसे धीरे धीरे आप अपनी रिहर्सल करते रहो। अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट के लिए रेडी है। ये जो मूविंग एवरेज मैंने लगवाया है, इसके पीछे का मुद्दा क्या है? एक तो जब आपने ट्रेड बनाई, ये हम लोगों ने ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड बनाई थी ना, एक तो आपने जब ट्रेड बनाई तो आपका कंफर्मेशन एक चीज और मिल रहा है। और कंफर्मेशन क्या होगा? वो कंफर्मेशन होगा जब भी आपका 50 ईएमए और 100 ईएमए का क्रॉस ओवर हो रहा है, वो आपके लोअर हाई हायर लो वाले पोजीशन पे जो डिमांड जोन से हो रहा है, तो आप गुड टू गो, ट्रेड को ले सकते हैं। ये आपका कंफर्मेशन ऐड करने के लिए मैंने ये ऐड किया है, क्योंकि देखो ज्यादातर लोगों का क्या हो रहा था कि उनको कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि मार्केट किधर से घूम गया। तो जो 50 मूविंग एवरेज है और 100 मूविंग एवरेज है, जब भी आपके डिमांड एरिया से पलटता है, जब भी आपके सप्लाई एरिया से पलटता है, तो आपको क्या लेनी है, ट्रेड लेनी है। तो जब भी इनके क्रॉस ओवर होंगे, तो कॉल की तरफ अगर आपने डिमांड जोन पे बना रखे हो और एंट्री लेने वाले उनके क्रॉस ओवर पे ट्रेड ले लो। स्टॉप लॉस आपका फिक्स रहेगा जस्ट इसके पीछे का। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट की ट्रेडिंग। मार्केट तो चला गया ऊपर, हम सबको पता है कि मार्केट क्या है, बेयरिश है। अब जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा ना, तो बहुत तेजी से गिरेगा। तो मार्केट बेयरिश का सेंटीमेंट मैंने क्या बताया था कि जो भी मार्केट आपके प्रीवियस पीवट को तोड़ेगा, देखिए जैसे कि मार्केट क्या कर रहा था, ऐसे गया, और यही हमारा क्या है, ये जोन है जिसको मार्केट ने तोड़ा। और जब तोड़ा, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि मार्केट किधर से गिर जाएगा, क्या पता मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर चला जाता, ये भी तो हो सकता था। अभी तो चार्ट में गिरा हुआ है, क्या पता मार्केट है, जब हम लोग करंट मार्केट कर रहे हैं और ऐसे 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 निकल गया ऊपर। हम लोग किसका, मैं इसीलिए बोला कि आप ये क्रॉस ओवर का वेट करो। आप देखोगे कि मार्केट में क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट गिरा और एकदम से धड़ाम से मार्केट गिरा। तो आपको कंफर्मेशन के लिए देखिए क्या चाहिए। पहली बात तो मार्केट जो गिरा, मैंने क्या कहा था, सप्लाई जोन किधर से बनेगा मार्केट पे, मार्केट का जो भी रीसेंट पीवट का होगा उधर सप्लाई जोन बनेगा। आप देखोगे मार्केट ने किसको तोड़ा, लगातार मार्केट ऊपर जा रहा था, तो यही रेंज था जो एक कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, और इधर से कंसोलिडेट किया, और लेकिन धड़ाम से गिरा मार्केट एकदम तेजी के साथ। और देखोगे आप लोग कि मार्केट दोबारा एक पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ आया है और हमको ट्रेड पे एंट्री दी है। यहां पर एक सप्लाई जोन बनी है और यहां पर हमको एक ट्रेड मिली है। देखो दो चीजें हैं दोस्तों, या तो आप पहले इधर पे ही ट्रेड बना लो क्योंकि क्रॉस ओवर हुआ है और हमारे रीसेंट पीवट को तोड़ा है। लेकिन अगर मेरी आप पर्सनल चॉइस पूछोगे कि सर आप कैसे ट्रेड बनाते हो, तो मैं कभी भी मार्केट आप ट्रेंड पे है और एकदम से टूटता है तो मैं उस पर ट्रेड नहीं लेता हूं। मैं ट्रेड लेता हूं सेकंड वाले पे, कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ आएगा मेरे सप्लाई जोन पे पहला, नहीं तो मेरा इधर से सपोर्ट लेते हुए मूविंग एवरेज 50 को क्लोज करेगा। देखो एक तो आपने ले लिया सप्लाई जोन पे ट्रेड, जो कि मैं लेता हूं, ठीक है, यहां रेड कैंडल पे क्लोज किया है और मैंने इधर ही पे ट्रेड बनाई, इसके जस्ट पीछे का ऐसा रखा। दूसरा,
मूविंग एवरेज 50 के पास क्लोज किया सेकंड कैंडल ने, इधर ही एंट्री। तो हमारे को एक बार मैं दिखा दूं आपको शॉर्ट की एंट्री। तो ये वाला 50 मूविंग एवरेज मैंने मार्केट ऑर्डर पे बाय किया। स्टॉप लॉस मेरा ये था, टारगेट मेरा 1:3 के पास पास मेरे को चाहिए, और 1:3 हमको टारगेट मिला है बहुत इजीली। तो ये चीजें दोस्तों देखो बहुत इजीली काम करती है। अभी हम लोग आगे इसी पूरे डे को हम लोग वो करेंगे। तो दूसरी ट्रेड भी हमारी क्या हुई, सक्सेसफुल हुई। तो 100 और 50 EMA का जो कंफर्मेशन है वो हमको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। अब हम लोग अगले दिन देख रहे हैं, मतलब उसी दिन देख रहे हैं चौथी ट्रेड के बारे में। एटलीस्ट हम लोग को इतनी ट्रेड तो करनी नहीं है, मैं लेकिन दिखा रहा हूं लगातार। मूविंग एवरेज को सबसे पहले देखना है, किसको देखना है हमको, मूविंग एवरेज को देखना है। तो हम लोग मूविंग एवरेज को देख रहे हैं और देख रहे हैं बिहेव क्या कर। इधर देखो एक क्रॉस ओवर हुआ, ठीक। अब जब क्रॉस ओवर हुआ तो मार्केट तो लगातार अप जा रहा था। आप देखोगे ये क्रॉस ओवर किधर से हुआ है, इस पीवट को तोड़ा है। मैंने क्या कहा था, मार्केट जब भी लगातार ऊपर जा रहा है और जो भी मार्केट का पीवट को तोड़ेगा, प्राइस उसका सपोर्ट लेने जरूर आएगा। तो आप देखेंगे रिसेंट नाउ क्या किया है मार्केट ने, इसका पीवट तोड़ा, मार्केट के पीवट को तोड़ा इसने। तो ये वाले पीवट का हम लोग लो मार्क करेंगे, जस्ट इसी के हाई को मार्क कर देंगे, ठीक। जो पीवट है उसी के पीवट के हम लोग सेकंड कैंडल के हाई को मार्क कर देंगे, फॉरवर्ड वाली जो सेकंड कैंडल होगी। डिमांड जोन पे बैकवर्ड वाली सेकंड कैंडल और सप्लाई जोन पे फॉरवर्ड वाली सेकंड कैंडल को हम लोग मार्क कर देंगे। आप देखोगे प्राइस तो नीचे तोड़ दिया था इसको, क्योंकि एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ऐसे पीवट बनाते हुए, तो भाई खुद सोचो ना कि जब प्राइस इधर से लेके कोलैप्स कर दिया, तो अब सपोर्ट लेने आएगा किसका, जो पुराना सपोर्ट था वो अब क्या हो गया, वो रेजिस्टेंस हो गया है। इसको लेने आया मतलब सप्लाई जोन को टच करेगा। अगर वो सप्लाई जोन पे पावर नहीं होगी तो वो तोड़ भी देगा, लेकिन आप देखोगे उसने रेड कैंडल पे क्लोज किया। प्लस आपका 50 और 100 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर इस जगह पे हुआ है सेम। लेकिन उससे पहले क्या बता रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। तो सप्लाई एरिया ने तो बता दिया कि भैया आपकी एंट्री यहां पर हो चुकी है। टारगेट हम लोग 1:3 के हिसाब से देखेंगे, तो टारगेट हमको क्या मिला है, तो हम लोग को टारगेट बहुत इजीली मिल चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप हमारी क्या होती है, चौथी ट्रेड भी सक्सेस होती है। तो लगातार मैंने आपको डिमांड सप्लाई में क्यों बार बार बता रहा हूं कि आप लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, मूविंग एवरेज आसपास चिपकने वाले हैं। तो फिर वो देखना जब चिपकने वाले हैं तो क्या सप्लाई एरिया बन रहा है या डिमांड एरिया बन रहा है, ठीक है। क्या सप्लाई एरिया बनने वाला है, डिमांड एरिया। भी देखो तो हमारी देखो चौथी ट्रेड सक्सेस हुई। अब देखना मैं कहां पर चेंज होऊंगा, यहां पर आप देखोगे एक पीवट बनाया मार्केट ने। हम लोग इधर भी ट्रेड नहीं लेंगे, आप देखना इधर कि मार्केट क्या गिरा है, सर्टेन गिरा है और सर्टेन मार्केट उठ भी गया है। जैसे गिरा वैसे ही उठ गया। और आप देखोगे यहां पर इधर मूविंग एवरेज ने कुछ कलाकारी दिखाई, ये कर्व बना के मुड़ने लग गया, है ना। और हम लोग उसको भी छोड़े, हम लोग अगर उसको भी छोड़े तो जब मूविंग एवरेज फ्लैट होने लग गया तो उसके नीचे का हम लोग इधर का चलो लो बना देते हैं। हम लोग उसको भी छोड़ देते हैं कि मार्केट क्या पता रिट्रेस करते। इधर फ्लैट हुआ है मूविंग एवरेज, ये वाला एरिया पूरा फ्लैट हुआ है, ये फ्लैट दिख रहा है। अभी हम लोग को इधर से डिमांड जोन ड्रॉ करना है, तो जस्ट सेकंड कैंडल के हाई का हम लोग को मार्क कर देना है। तो ये हमारी क्या हो गई, पहली कैंडल और सेकंड कैंडल का हाई। तो अब डिमांड जोन पे मैंने क्या बोला था, डिमांड जोन पे मैंने बोला था कि जब भी हम लोग सेकंड कैंडल का हाई मार्क करेंगे तो वो क्या होगी, पीछे वाली कैंडल होगी। तो रेड कैंडल फर्स्ट होगी और रेड कैंडल ये वाली सेकंड, इसी का हाई मार्क किया। सप्लाई पे क्या करेंगे, ये वाली की आगे वाली फॉरवर्ड कैंडल को हम लोग मार्क करेंगे, ठीक। तो अभी देखो डिमांड जोन पे प्राइस हमारा क्या हुआ, लटका है और ऑलमोस्ट इस रेंज पर आया है और क्या दिया है, एकदम बुलिश कैंडल और क्रॉस ओवर भी हुआ है। एक सपोर्ट आपने इधर ही बना लिया जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है। जस्ट इसी के आप लोगों ने हाई पे हम लोगों ने क्या बनाया, ट्रेड बनाया। तो ये हम लोगों ने चाहे बुलिश कैंडल के ऊपर ले लो, इसी के पीछे का स्टॉप लॉस। टारगेट क्या रहेगा हमारा, सिंपल 1:3। यहां पर क्या दिया है मार्केट ने, अगेन 2.66 आपको क्या दिया है, टारगेट दिया है 2.6 रेशियो। तो हम लोग को डिसाइड करना है, अगर हम लोग इसके पीछे का स्टॉप लॉस रखते तो बहुत बड़ा होता, टारगेट यहां तक का मिला है, ठीक। तो 1:7। अगर हम लोगों ने जितना इसका रखा है तो 2.5 पॉइंट। तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्ट करना और देखना है कि कितने पॉइंट का, और ये हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं दोस्त।
ये हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग पकड़ रहे हैं हम लोग। रिस्क रिवॉर्ड अभी तक मेंटेन हुआ है, एक बार भी हम लोग 1:1 पे नहीं निकले हैं, 2.5 से ऊपर ही निकले हैं, 2 भी नहीं हुआ है, 2.5 से ऊपर। अब आप देखोगे दोबारा से डिमांड जोन पे एक बार प्राइस आया है और दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो डिमांड जोन तो हमारे बार बार काम कर ही रहे हैं। अब हम लोग सप्लाई जोन को वापस से देखते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार लगातार डिमांड जोन बन रही, लगातार सप्लाई जोन बन रही है, डिमांड जोन भी बनती जाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार डिमांड एक बार सप्लाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो आप देखोगे लगातार मार्केट ने क्या बनाया, एक पिवट के साथ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, मार्केट ऐसा चला गया। अभी हम लोग फिर से एक ट्रेड देखते हैं, आप देखोगे ये मार्केट लगातार जो लास्ट था ये हाई मारा है, ठीक है। उसके बाद से मार्केट ने क्या किया, पिवट से ब्रेकडाउन किया है और बहुत तेजी से ब्रेकडाउन किया है। किस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है, मैंने क्या बोला था, किस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है, तो रीसेंट पिवट आप देखोगे ये वाला था। तो हम लोग को अभी इधर ट्रेड नहीं बनानी है, हमको इधर अपना सेटअप बनाना है। सेटअप में अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने क्या मार्क किया था, जस्ट इसी के कैंडल का हाई और इसी कैंडल का लो। आप देखोगे फॉल तो हुआ पहला बार, जब दूसरी बार आया तो यहां पर देखना रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपना एक शॉर्ट का पोजीशन डालेंगे, जस्ट इसी कैंडल के पीछे का हम लोगों ने लो मार्क किया। टारगेट कितना मिला है हमको, 1:5 के आसपास। अगर इसके पीछे का स्टॉप लॉस रखते फिर भी हमको 1:3 के आसपास का टारगेट मिला है शॉर्ट की तरफ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको काम करना है और आप देखोगे क्रॉस ओवर भी हुआ है, ठीक, क्रॉस ओवर भी हुआ है, नीचे की तरफ आ गया है प्राइस और मार्केट इसी हिसाब से काम करता है। आप देखो अगेन से डिमांड बनना लग गया है ना, डिमांड जोन इधर दोबारा से डिमांड जोन पे आया प्राइस और ऊपर की तरफ गया है, ये भी देखना डिमांड जोन पे दोबारा आया है और दूसरी कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल का क्या मैंने बोला था, हाई। तो आप देखोगे अगर इधर भी माने कि एक बार डिमांड जोन बन गया तो ये वाला भी हाई लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करने सीखने पड़ेंगे। अब आप देखोगे कि लगातार जो हाई बना रहा था फिर एक पिवट को तोड़ा है, इसको फिर तोड़ा ना मार्केट ने, अभी देखो फिर से मार्केट उसी जगह पे आया है। तो अगर मैं पिवट का फिर से अगेन उसको वो रिफ्रेश कर दूं, तो ये वाला रिफ्रेश मैं दोबारा कर देता हूं, देखो इस पिवट को तोड़ा है। सप्लाई जोन तो बहुत ईजी है, ये देखो प्राइस दोबारा आया है, नीचे गिरा, दोबारा आया, एंट्री दी है, क्रॉस ओवर हुआ, ये क्रॉस ओवर, इधर आपका एंट्री भी। तो ऐसी ट्रेडें जो होती हैं जहां पर आपका क्रॉस ओवर भी हो रहा है 50 मूविंग एवरेज और 100 का, साथ में सप्लाई एरिया भी है, तो वो आपकी ट्रेड बड़ी अच्छी होती है। तो आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी, डिमांड एंड सप्लाई की जो मैं आपको एरिया समझाने वाला हूं, एरिया समझाया मैंने आपको कैसे मार्केट में ढूंढते डिमांड एंड सप्लाई। अगेन मैं आपको एक और 2-3 बैक टेस्ट करके दिखा देता हूं कैसे मार्केट में क्या देखते हैं। तो मैं रूल नंबर 1 और 2 के हिसाब से बता दूं। सबसे पहले हमको क्या करना है, ठीक है, कोई भी फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा है, हमको क्या चाहिए, मूविंग एवरेज 50 ईएमए और 100 ईएमए, ठीक है, ये दो मूविंग एवरेज हमको चाहिए। उसके बाद क्या करना है हमको, इसके फॉरेक्स के मार्केट में कोई भी ट्रेड कर, हम लोग तो गोल्ड का स्पॉट चार्ट देख रहे हैं। तो सेकंड रूल हो गया हमारा कि अब हम लोग को लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, कि लाइन अगर डिमांड जोन की बना रहे हो, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है और फ्लैट लाइन कुछ ऐसे बन रही है या मूविंग एवरेज कुछ मुड़ा है, डिमांड एरिया को समझ में आ रहा है आपको, तो उसी के नीचे लाइन ड्रॉ कर दिया और जस्ट उसी के सेकंड कैंडल के टॉप पे हम लोगों ने हाई मार्क कर दिया। प्राइस ऊपर देखेंगे जा रहा है, हाँ ठीक है जा रहा है। अब जब नीचे आएगा, ग्रीन कैंडल पे क्लोज करेगा, हमको ट्रेड बनानी है, इसी के ऊपर एंट्री रख के और इसी के पीछे आपका सेफ स्टॉप लॉस ये होगा। रिस्क रिवॉर्ड पे मेरे हिसाब से आप स्टार्टिंग में 1:2 पे निकलो, ज्यादा बेनिफिट होगा। धीरे धीरे फिर आपका मार्केट में पकड़ जब बनेगा तो आप 1:3 पे भी धीरे धीरे जाते रहना। ये रूल नंबर 2 हो गया। तीसरा रूल हमारा क्या होगा कि हम लोग को एक बार 75 मिनट पे या 1 आवर पे एक बार क्या कर लेना है, ट्रेंड को चेक कर लेना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है या डाउन है। क्योंकि अगर मैं देखो यहां पर दिखाता हूं 1 आवर पे, तो इधर पे मूविंग एवरेज जो हमारे हैं वो आपको दिख रहे होंगे कि हमारे मूविंग एवरेज दिखा रहे हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड है, यहां मार्केट एक अप ट्रेंड था, देख रहे हो, ये चीजें हैं। तो 1 आवर पे हम लोग को क्या करना है, ट्रेंड चेक करना बस। और 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, अब आपके ऊपर है कि आप किसके अंदर ट्रेड करना चाहते हो। तो 1 मिनट में आपको इजिली कॉल की एंट्री, पुट की एंट्री मिल जाएगी स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग स्कैल्पर हो तो सिंपल सा है, आप लोग स्टडी करो 5 मिनट को 3 मिनट को, मैंने 1 मिनट पे ही करता हूं, तो आप लोग के अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो। तो 1 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम जिसमें आपको डिमांड सप्लाई लगाना इजिली आएगा और जल्दी जल्दी आपको ट्रेड भी मिलेगी, प्लस आपके छोटे स्टॉप लॉस होंगे। तो यही है बस आज की जो आप मेरे को समझाना था कि आप गोल्ड के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट में एक ही लोगों का कहना था कि सर आप इंडियन मार्केट के बारे में तो बहुत अच्छा बताते हैं, थोड़ा बहुत फॉरेक्स के मार्केट में बताइए। तो मैंने गोल्ड के चार्ट में आपको स्टडी करके दिखाया कि कैसे डिमांड सप्लाई काम करती है। ठीक, तो ध्यान रहे जो मैंने रूल्स बताए हैं। 1 मिनट का जो भी आपको फंडा समझ में नहीं आता तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, और जब लाइव सेशन पे आता हूँ क्रिप्टो के मार्केट में तब मैं आपको समझा दूंगा गोल्ड के चार्ट पे आके। ठीक, दिक्कत परेशानी मत लीजिएगा। दोस्तों यही आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।